हरिओम, जय माता दी। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से कर्मकांड बाय आनंद पाठक में आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ। मान लीजिए आप पूरी नवरात्रि का व्रत नहीं कर सकते हो, आप फलाहार या एक समय भोजन का आहार। आज मैं आपको बताऊंगा उपांग ललिता व्रत के विषय में। जी हाँ, सही सुना, उपांग ललिता व्रत के विषय में, जिसका प्रमाण धर्म सिंधु, निर्णय सिंधु, प्राचीन व्रतराज, प्राचीन व्रतोद्यापन चंद्रिका और कुछ पुराणों में भी इसका आपको महत्व मिल जाएगा या प्रमाण मिल जाएगा। ब्रह्मांड पुराण में भी आपको इसका प्रमाण मिल सकता है। और ये जो व्रत है अद्भुत है, उत्तम है। ऐसा कहा जाता है कि अगर आप यह व्रत कर लेते हो तो आपको 1,000 अश्वमेघ यज्ञ का फल प्राप्त होता है। अब यह व्रत है क्या? क्योंकि इसके विषय में जब मैं संशोधन कर रहा था तब काफ़ी लोगों से मेरा संवाद हुआ था, शास्त्रार्थ हुआ था, इस विषय के ऊपर बहुत चिंतन हुआ था। और करीब करीब 14 से 15 विद्वान लोग या 14 से 15 लोगों से जो कर्मकांड के विषय में जानते हैं, जो ज्ञाता है, या उसके अलावा भी जो आध्यात्मिक रुचि रखते हैं, ऐसे लोगों से मेरा थोड़ा इसके विषय में शास्त्रार्थ हुआ था। तो ज़्यादातर लोग उसमें ये थे कि उनको उपांग ललिता व्रत जो शब्द है वो उन्होंने शायद पहली बार ही सुना था, या शायद उन्होंने सुना था लेकिन इस व्रत के विषय में उन्हें पता नहीं था। तो ये जो व्रत है उपांग ललिता व्रत, वो माँ दुर्गा को, माँ ललितांबा को, श्री यंत्र को, त्रिपुर सुंदरी को, इन देवियों को या देवियों के सर्वोत्तम सभी स्वरूपों को प्रसन्न करने वाला है। कहा जाता है कि अगर आप पूरी नवरात्रि नहीं कर सकते हो तो सिर्फ और सिर्फ अगर आप यह उपांग ललिता व्रत अच्छी तरीके से करते हो तो नौ दुर्गा आप पर प्रसन्न तो होगी, आपके सभी कार्य भी जो है वो भी सिद्ध हो जाएंगे और भगवती की पूर्ण से पूर्ण कृपा आपको प्राप्त होगी। बहुत सारा फल है, इतना सारा फल है कि शायद मैं शब्दों में वर्णित नहीं कर सकता हूँ। खैर, ये जो व्रत है वो क्या है, कैसे करना है? तो आश्विन शुक्ल पंचमी है, जिसे हम ललिता पंचमी भी कहते हैं, उसके विषय में मैंने पिछले साल एक वीडियो बनाया था। तो ये जो ललिता पंचमी है उसी को उपांग ललिता व्रत कहते हैं। हालांकि ललिता पंचमी और उपांग ललिता व्रत करना उसमें साम्यता नहीं है, थोड़ी भिन्नता है। अगर आप उपांग ललिता व्रत करते हो तो आपको पहली बात यह है कि पूरा दिन निराहार रहना है, यानी आप चाहो तो दूध पी सकते हो, जल ले सकते हो, या जैसे फल का जूस भी आप सेवन कर सकते हो। अगर आप अस्वस्थ हो या मान लीजिए कि आपसे भूखा नहीं रहा जाता है तो आप एक समय फलाहार कर सकते हो, एक समय अन्न का आहार कर सकते हो। और यह पहला नियम का अनुसरण करके, पालन करके ही आप उपांग ललिता व्रत कर सकते हो। दूसरी बात कि यह व्रत करने के बाद, यानी आश्विन शुक्ला पंचमी जिसे ललिता पंचमी कहते हैं, उसी दिन उपांग ललिता व्रत होता है। सर्वप्रथम प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठना है। नित्य संध्या आदि जो भी नित्य प्रतिदिन पूजा पाठ करते हैं वो करना है। उस दिन जैसे मैंने कहा कि आप निराहार रह सकते हो या फलाहार कर सकते हो, या एक समय फलाहार करें या एक समय आप भोजन यानी अन्न का आहार कर सकते हो, इस प्रकार से भी कर सकते हो। उसके बाद जो अगर आपके पास श्री यंत्र है तो बहुत सर्वोत्तम बात है। अगर मान लीजिए आपके पास श्री यंत्र नहीं है, माँ ललितांबा की मूर्ति है, तो वो भी सर्वोत्तम बात है। अगर वो भी नहीं है, मान लीजिए कि आपके पास दोनों में से कुछ भी नहीं है, तो माँ दुर्गा की प्रतिमा के सामने आपको यह व्रत करना है। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री यंत्र के ऊपर ललिता सहस्त्रार्चन करना है, यानी ललिता सहस्त्र के जो 1000 नाम है वो प्रति नाम बोल के, एक एक नाम बोल के आप चाहो तो लाल रंग के पुष्प अर्पण कर सकते हो, जैसे ओम ललितायै नमः। फिर ऐसे आप जो पंखुड़ी है पुष्प की वो श्री यंत्र के ऊपर या ललितांबा के ऊपर या दुर्गा की मूर्ति के ऊपर आप समर्पित कर सकते हो। आप चाहो तो सुगंधित जितने भी पुष्प है, जैसे कमल है, जैसे गुलाब है, गुलाब में भी जैसे लाल गुलाब होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है, उस प्रकार से आप अलग अलग रंग के सुगंधित पुष्प भी माँ भगवती को अर्पण कर सकते हो। खास करके इसमें कुछ
मतांतर है। कई ग्रंथों में मैंने यह पढ़ा कि यह जो मैंने आपको सहस्त्रार्चन बताया है, या आप चाहो तो उसमें लिखा है कि रात्रि काल 9 से या 10 से 12 या 12:30 का बीच का जो समय है, उसी समय में श्री यंत्र या ललितांबा की 16 उपचार पूजा करनी है। और पूजा करने के बाद अगर हो सके तो ललिता सहस्त्र का पाठ करना है, सिर्फ पाठ करना है। अगर मान लीजिए आप चाहो तो 16 उपचार पूजा के साथ ही 1000 नाम बोल के, जैसे मैंने आपको पहले बताया, सुगंधित पुष्प की पंखुड़ी आप अर्पण कर सकते हो। विशेष उसके अलावा प्रयोग है कि अक्षत लेने हैं, अक्षत को कुमकुम वाले करने हैं। जैसे बिना पानी वाला जो कुमकुम होता है उसमें मिक्स करके, मिश्रित करके अक्षत को लाल रंग के बना दीजिए, और वो अक्षत लेके आप भगवती श्री यंत्र के ऊपर या भगवती दुर्गा के ऊपर या भगवती ललितांबा के ऊपर एक एक नाम बोल के आप समर्पित कर सकते हो। और उसके बाद बोला है कि अगर आप जगराता कर सकते हो, जागरण अवस्था में रह सकते हो, या जितना समय आपसे हो सकता है रात्रि काल में जगराता करना है श्री यंत्र के सामने, माँ दुर्गा के सामने या ललितांबा के सामने, और जितने भी आपसे ललिता सहस्त्र के पाठ हो सकते हैं स्वयं, तो आप वो कर सकते हो। या फिर अगर आप स्वयं ललिता सहस्त्र के पाठ नहीं कर सकते हो तो ललिता सहस्त्र का पाठ सुनकर भी उसका यथोचित थोड़ा बहुत फल प्राप्त कर सकते हो। अगर आपको वो भी नहीं करना है, वो भी नहीं कर सकते हो, तो किसी विद्वान ब्राह्मण को बुलाकर श्री यंत्र या ललितांबा या माँ दुर्गा की 16 उपचार पूजा करवाए, अपने नाम से, अपने जो भी कामना है उस संकल्प के अनुसार उनसे पूजा करवाए, और उन्हीं के द्वारा ललिता सहस्त्रार्चन आप करवा सकते हो। उन्हीं के द्वारा मतलब ये है कि जो भी विद्वान ब्राह्मण है वो सहस्त्रार्चन का एक एक मंत्र बोलेंगे, और आप अपने हाथ से श्री यंत्र के ऊपर जो भी आपको सुगंधित पुष्प आदि अर्पण करने हैं वो अपने हाथ से आप अर्पण कर सकते हो। सुबह से लेके रात्रि काल में जितना भी समय आप जाग सकते हो, जागरण करें, जगराता करें। बस यही है उपांग ललिता व्रत, जो होता है आश्विन शुक्ल पंचमी को। अगर यह व्रत आपसे नहीं होता है तो कम से कम आप श्री ललिता सहस्त्र का पाठ कर सकते हो ललिता पंचमी के दिन, यानी आश्विन शुक्ला पंचमी के दिन। तो यह था उपांग ललिता व्रत का थोड़ा बहुत महात्म्य। किंतु जैसे मैंने आपको शुरुआत में बताया था कि इसका जो वर्णन है वो कोई भी करने में समर्थ नहीं है। अगर आप यह करते हो तो उसके 2-3 मैं आपको नियम भी बता दूं। जैसे भूमि शयन करना है आश्विन शुक्ल पंचमी को, अगर आप यह व्रत करते हो तो उसी रात्रि को, अगर आप जगराता नहीं कर पाते हो या जितना भी समय जाग सकते हो उतना जाग के फिर जब आप सोते हो तो आपको भूमि शयन करना है, ब्रह्मचर्य का पालन करना है, झूठ नहीं बोलना है। हालांकि झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, लेकिन स्पेशली जब भी आप व्रत करते हो आपको झूठ नहीं बोलना है। सत्य का व्रत का आचरण करना है, और जो आप श्री यंत्र या ललितांबा या दुर्गा की मूर्ति के सामने जो यह 16 उपचार पूजा या ललितार्चन करते हो, सहस्त्रार्चन करते हो, तो उनकी राइट हैंड साइड में आपको घी का दीपक भी प्रज्वलित रखना है। तो यह था उपांग ललिता व्रत। अगर आपको यह विषय वीडियो पसंद आया है तो बिना भूले हमारे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें, और आप हमें इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हो। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। माँ ललिता आप सबकी सभी मनोकामना पूर्ण करे, ऐसी मेरी भी प्रार्थना। जय माता दी।